नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकल के आई है, खास करके उन दोस्तों के लिए जिन्होंने JRF किया हुआ है, नेट किया हुआ है या फिर PhD MPhil की हुई है। तो उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आई है HRD मिनिस्ट्री की तरफ से। अभी एक वेबिनार हुआ, उसके दौरान HRD मिनिस्टर ने कहा जो नवोदय विद्यालय हैं उनके रिक्रूटमेंट पे बातचीत की, नेट वाले जो एग्ज़ाम है उसके बारे में बात की, लेकिन एक छोटी सी जो बात उन्होंने यहाँ ऐड की वो यह थी और ये बहुत इम्पोर्टेंट थी हम जैसे लोगों के लिए जिन्होंने जो इस चीज़ का वेट कर रहे थे। इन्होंने कहा ही एडेड दैट मोर देन 12,000 टीचर्स वर अपॉइंटेड इन द यूनिवर्सिटीज़। तो दोस्तों 12,000 जो है टीचर्स की वैकेंसी आ रही है यूनिवर्सिटीज़ में, विश्वविद्यालयों में। अगर आप JRF है, नेट है, PhD है, MPhil है या कर रहे हैं या परस्यू कर रहे हैं, ठीक है, या तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ सामने आ रही है प्रिपरेशन के लिए। तो जब ये पेंडेमिक खत्म हो जाएगा तो उसके बाद ये जो है वैकेंसी निकल सकती है। PIB जो पिछले जो स्लाइड्स है ये PIB की न्यूज़ है। तो PIB इसकी जो है ऑथेंटिकेशन पे आप क्वेश्चन नहीं कर सकते क्योंकि PIB में छप चुकी है। तो लॉकडाउन के बाद जो है यूनिवर्सिटीज़ में होगी 12,000 टीचर्स की भर्ती। ये जो है जयपुर के दैनिक भास्कर की खबर है। तो इसमें जो है आपको तीन चीज़ें निकल के आएगी सामने आपके। क्वेश्चन ये निकल के आएगा कि क्या ये इन्फॉर्मेशन जो है एक्यूरेट है। कभी कभी क्योंकि कई बार हमने देखा है कि हमारे मंत्री जो लोग हैं वो कई बार कुछ बातें ज़्यादा ही बोल जाते हैं, अतिशयोक्तिपूर्ण बातें कर जाते हैं। लेकिन इस इन्फॉर्मेशन के बारे में अगर मैं थोड़ी सी बात करूँ आपके लिए, तो ये है कि हमने थोड़ी सी इसमें मैंने शोध की कि HRD मिनिस्ट्री की साइट पे जो है उनके हिसाब से उन्होंने 2018 का डेटा रख रखा है और उसमें उसके हिसाब से लगभग 49 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है हमारे यहाँ पर, हमारे भारत में। और दूसरा फैक्ट यह है 49 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं और अभी अगर मैंने विकिपीडिया पे भी थोड़ा सा इस पे बात देखा तो उसमें 50 है, एक यूनिवर्सिटी और ऐड की है उन्होंने, लेकिन अभी तक वो अपडेट नहीं हुई हमारी HRD मिनिस्ट्री की साइट पे। तो दोस्तों इस दूसरी इन्फॉर्मेशन ये है कि इंडिविजुअल कोई यूनिवर्सिटी जब एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है तो वो लगभग 200 प्लस सीटें आराम से निकाल लेती है। कभी कभी मतलब ये जरूरी नहीं है हमेशा 200 निकाले, कभी वो हर सब्जेक्ट के हिसाब से अलग अलग निकालती है और जिस हिसाब से उनमें रिक्रूटमेंट की आवश्यकता होती है उस हिसाब से निकालती है। लेकिन यूनिवर्सिटी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पे स्पेसिफाई करके, तो वो लगभग 200 वैकेंसी तक आराम से निकाल सकती है एक इंडिविजुअल यूनिवर्सिटी। अगर ये यूनिवर्सिटीज 50 यूनिवर्सिटियां हैं और इंडिविजुअल यूनिवर्सिटी 200 प्लस सीट निकाल सकती है, तो आप इस हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 12,000 जो है टीचर्स उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसकी एक्यूरेसी पे, जो इन्फॉर्मेशन की एक्यूरेसी है उस पर आप पूरा भरोसा कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये अराइज होगा कि क्या ये सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है। तो देखिए दोस्तों, मैं एक पिरामिड के जरिए आपको ये समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए ये होता है हमारे यहाँ पर प्रोफेसर्स होते हैं, प्रोफेसर्स जो है वो यूनिवर्सिटीज़ में बहुत कम होते हैं, ठीक है। दूसरी जो श्रृंखला होती है वो एसोसिएट प्रोफेसर की होती है। एसोसिएट प्रोफेसर जो है वो कम तो होते हैं और काफ़ी जो एक्सपीरियंस लोग हो जाते हैं उन्हीं को एसोसिएट प्रोफेसर पे प्रमोट किया जाता है। तो ये जो है ये काफ़ी अनुभवी लोग होते हैं और इनका जो रिक्रूटमेंट है वो अनुभव के आधार पे होता है ज़्यादातर। तो ये जो है इन पर तो फिर भी जो नए लोग हैं हम जैसे उनका कोई चांस नहीं है, लेकिन जो असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं उन पे हमारा जो है एम्फेसिस उन पे रहेगा। तो अब अगर मैंने पिरामिड इसलिए बनाया क्योंकि इनकी संख्या भी काफ़ी कम होती है, प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर्स की। तो ये जो है एक पिरामिड के जरिए समझ सकते हैं। और ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर्स होते हैं उनकी संख्या काफ़ी अच्छी होती है, अच्छी। तो इस मामले में आप ये कह सकते हैं कि आप जो भर्ती में 12,000 टीचर्स होंगे तो उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर्स जो है वो कितने होंगे, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर मेरे हिसाब से 10,000 के आसपास असिस्टेंट प्रोफेसर होने चाहिए। लेकिन मैं दावा नहीं कर सकता क्योंकि ये अभी तक कोई ऐसी कोई भी न्यूज़ बाहर निकल के नहीं आई है। हम सिर्फ एक कह सकते हैं कि हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, उस हिसाब से मैंने बात बताई है। तो ये असिस्टेंट प्रोफेसर जो है आप आराम से इसके लिए प्रिपरेशन करते रहिए। तो इसमें जो है मैं आपको बहुत ही बेसिक सी बातें बताऊंगा कि जो है इस बार क्योंकि हमने देखा है कि हम इस पे थोड़ी सी इस पे बात कर लेते हैं कि जो इनकी एलिजिबिलिटी होगी वो क्या होगी, क्या ये सबको लेंगे। तो ये एलिजिबिलिटी के लिहाज से दोस्तों, तो ये तीन मैंने एक श्रृंखला में बांटी। कुछ लोग जो है PhD कर रहे हैं, तो यूनिवर्सिटी UGC की गाइडलाइन है कि 2021 के बाद जो भी लोग PhD होंगे, PhD धारक होंगे, उनके आगे डॉक्टर होगा, वो ही लोग जो है वो इसमें बैठ सकते हैं इस एग्ज़ाम में।
जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कंडक्ट कराया जाएगा फॉर इन यूनिवर्सिटीज़। तो यूनिवर्सिटी में जो भी एग्ज़ाम करवाए जाएंगे उनमें डॉक्टर होना ज़रूरी है आपके लिए। दूसरा दूसरा जो चीज़ इंपॉर्टेंट निकल के आएगी सामने, वो एमफिल वालों के लिए। एमफिल वालों के लिए क्या प्रावधान है, तो इसके लिए अभी तक कोई भी न्यूज़ नहीं आई है सामने। तो एमफिल वालों के लिए क्या होता है, तो इस पर भी अगर कोई न्यूज़ निकल के आती है तो मैं आपको बता दूंगा। तीसरा जो है वो होगा जो नेट है और जो जेआरएफ है उनके लिए। तो जो लोग नेट जेआरएफ है उनके लिए जो है इस भर्ती में कुछ इस विशेष स्थान होगा या नहीं होगा, इनमें उनको लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, तो इस पर एक बड़ी चर्चा हो सकती है। क्योंकि ये पेंडेमिक इतनी ज़्यादा फैल गई है और इसके लिए जो अभी ये रिक्रूटमेंट अगर इस साल होना था तो ये नेक्स्ट ईयर के लिए खिसक चुका है। तो आप इसे देख सकते हैं ये वैकेंसी कब निकलती है और क्या यूजीसी की गाइडलाइन को पूरी तरीके से एचआरडी मिनिस्ट्री फॉलो करेगी या नहीं करेगी, या ये वैकेंसी किस तरीके से अप्लाई की जाएगी। इस पर काफ़ी न्यूज़ बाद में निकल के आएगी, हम उस पर देखेंगे और मैं अपडेटेड वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। लेकिन मेरा जो अनुमान कहता है वो ये कहता है कि अगर आप नेट जेआरएफ हैं तो आपके लिए एक गोल्डन चांस हो सकता है, क्योंकि आपको बिल्कुल इस एग्ज़ाम के लिए आपको बिल्कुल एलिजिबल रखा जाएगा और आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और जो भी न्यूज़ निकल के आएगी उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे काफ़ी। लेकिन अगर हम थोड़ा सा सिलेबस के बारे में अगर मैं बात करूँ थोड़ा बहुत, तो सिलेबस जो है आप जो जनरलाइज जो सिलेबस होता है, जैसे आपका सब ऑप्शनल इतिहास है तो आप इतिहास की जनरलाइज जो चीज़ें हैं वो आप पढ़ सकते हैं। तो आप सिलेबस के लिए अभी चिंतित मत होइए, ये जो बाद में न्यूज़ निकल के आएगी उन्हीं के हिसाब से हम उस पर तैयारी करना शुरू कर देंगे। तो आप सिलेबस पे भी फोकस कर सकते हैं और आप तैयारी अभी से चालू कर देंगे तो आपके लिए बाद में काफ़ी अच्छा रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप ये जो है चीज़ें डिसाइड करके रखिए और आप अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।